सुल्तानपुर लूट पर तमाम राजनीति चल रही है। नेता प्रतिपक्ष हों चाहे विपक्ष के नेता हों, सब अटैक कर रहे हैं कि जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। मुंगेश यादव की मुठभेड़ में इनकाउंटर में मौत हो गई, उस पर हंगामा हुआ। आज अनुज सिंह की भी मौत हुई मुठभेड़ में, पुलिस इनकाउंटर में, तो उस पर भी हंगामा हो रहा है। मगर अब जाति विशेष पे जो टारगेट करने वाले विपक्ष के नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम जाति विशेष, धर्म, बिरादरी को देखकर कोई भी क्राइम का निवारण या निष्कर्ष नहीं निकालते। जो क्राइम करने वाला अपराधी है वो किसी भी जाति धर्म का होगा, उसको सबक ज़रूर सिखाया जाएगा। कुछ लोग ख़ास हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ के, जो बताएंगे कि जातिवाद और इनकाउंटर के बीच में जो फंसी है राजनीति, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीति और जातिवाद, ये जातिवाद और जात के बीच एक जातियों में एक समूह पाप के रूप में पैदा हो गया धर्म। ये लगभग बलौती हो गया 89 में, 89 में ये पूरा शक्ति में आ गई। अब स्थिति है कि धर्म और जात के चक्की में ये प्रदेश का विधा पीस रहा है, प्रदेश की कानून व्यवस्था पीस रहा है, प्रदेश की शिक्षा पीस रही है, प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर धाराशायी होता जा रहा है, उद्योग धंधा चौपट हो चुका है, महंगाई चरम सीमा पर है, स्वास्थ्य जर्जर हो। इनकाउंटर पे बात कर रहे हैं आप, पूरी तफसीरात ना बयान करिए। आप बताइए, इनकाउंटर पे जो जाति विशेष नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष के नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की शासित हुकूमत में किसी जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। आज अनुज सिंह किसी और जाति से ताल्लुक रखते थे, उनका भी इनकाउंटर हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी कह रहे थे, अब विपक्ष के लोग क्यों नहीं बोलते? बिल्कुल सही बात उन्होंने कहा, इसमें कहीं दो राय नहीं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि अनूप सिंह पर कितनी मुकदमा थी? अनुज सिंह पर कितनी मुकदमा थी? अब फिर इससे पहले जो काउंटर हुआ था उसके ऊपर कितनी मुकदमा है? आज जो विधानसभा में जिनके ऊपर 3-3 दर्जन हीनियस क्राइम है, उनका काउंटर कब होगा? क्या समाज में समाज को उनसे दहशत नहीं है? कहने का मतलब ये है कि अदालत का काम करने दीजिए, आप इस तरह की मुठभेड़ ना करें, आपका कहना ये है? बिल्कुल, अदालतें बंद हो जाए, या तो अदालत आप बंद कर दीजिए, अपना काउंटर नहीं चला लीजिए, या काउंटर नहीं बंद करके अदालत को मुकम्मल उसके अधिकार क्षेत्र को इंटरफियर न करिए, ताकि समाज के साथ न्याय हो सके। न्यायालय के न्याय को आम जनता वेलकम करे और न्यायालय को बधाई दे। हम तो सरकार से यही आग्रह करते हैं। इनका कहना है कि न्यायालय का काम एसटीएफ पुलिस ना करे, पकड़े, कानून के हवाले करे, न्यायालय जो सजा देगा उसको कबूल करना चाहिए, ना कि मुठभेड़ और इनकाउंटर में अपराधियों को ढेर किया जाए। देखिए, न्यायालय का जो काम है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं। तुरंत एक्शन होता है, तुरंत फैसला सुना देते हैं। बुलडोजर नीति लेके आए, इनकाउंटर नीति लेके आए। मेरा सवाल है इस प्रदेश की जनता पे, बहुत बड़ी लूट थी भाई, बहुत बड़ी लूट थी सुल्तानपुर में। अगर उसका साथी एक मारा गया 1 महीना पहले, वो सुल्तानपुर से उन्नाव ही तक पहुंच पाया। मेरा एक सवाल है इस देश की जनता से कि ये सोचने में मजबूर हो, जिसका एक साथी इनकाउंटर में मार दिया जाता है 1 महीना पहले, और उसका नाम है, और वो भागते भागते सुल्तानपुर से उन्नाव ही तक पहुंच पाया। ऐसे अगर वो आपको लग रहा है ये फेक इनकाउंटर है? मुझे सवाल तो बनता है ना, 1 महीने में वो सुल्तानपुर से उन्नाव तक पहुंच जाता है। अगर उसके साथी इनकाउंटर होता है, उसको तो प्रदेश या देश छोड़ के चला जाना चाहिए था। अगर अपराधी होता वो प्रदेश और देश दोनों छोड़ दिया होता अब तक। ये कह रहे हैं सुल्तानपुर में लूट हुई थी और उसका फासला बहुत करीब था। अगर वो अपराधी था, इस तरह से होता, वो तो जांच का विषय है, मगर इतना कम फासले में कैसे हुआ इनकाउंटर, कहीं ना कहीं संदिग्ध बता रहे हैं। देखिए, इनकाउंटर होना और इनकाउंटर किया जाना दो महत्वपूर्ण चीज़ है। क्या एसटीएफ मान के चलती कि जो मिलेगा हम उसका इनकाउंटर करेंगे ही करेंगे? इतनी कमज़ोर हमारी पुलिस व्यवस्था हो गई है, इतना कमज़ोर हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया है, या डिपार्टमेंट का जो है खुफिया तंत्र ख़त्म हो गया है, जिसको ये पता होता है कि आज इस रास्ते से जाने वाला, उसे ये भी पता होगा कि वो कहाँ पर टिका हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लीक होगी? जहाँ वो टिका होगा वहीं से इन्फॉर्मेशन लीक होगी। तो निश्चित तौर पर ये सवाल उठाता है, और ये देखना चाहिए कि जब अनुज प्रताप सिंह को पहले उठा ले गए तो उसके घर वालों ने कहा था कि ले गए हैं पुलिस वाले उठा के, पता नहीं कहाँ रखे, हमें पता नहीं है। तो निश्चित तौर पर पहले ले गए वो, तो फिर वो भागा कहाँ से? यानी ये फेक इनकाउंटर है, ये मुठभेड़ फेक है। मैं आपको बता दूं, लखनऊ के एक बड़े एडवोकेट हैं मिश्रा जी,
नाम नहीं बताऊंगा उनके भाई को पुलिस उठा ले गई थी और मलिहाबाद लेके जा रही थी। उन्होंने कहा पेशाब लगा, उन्होंने कहा उतर के पेशाब कर लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, वहीं खड़ा होकर के जीप से पेशाब करने लगे। उन्होंने कहा नहीं आप जाइए, कहीं क्या मैं जाऊँ, तुम गोली मार दो, तो भागने का प्रयास किया। ये स्थिति है लोगों की। यानी कहीं ना कहीं अदालतों को बंद करना चाहिए, कर देना चाहिए, ये विपक्ष के नेता कह रहे हैं। अब ये नीति है, सरकार जो चाहे फैसले कर ले। एसटीएफ पे, मुठभेड़ पे, इनकाउंटर पे तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं भारत में। तो आप भी इन सवालों के साथ है कि आपका तथ्य या आपका मत कुछ अलग है? देखिए, एसटीएफ और पुलिस विभाग निरंकुश होती जा रही है। किसी भी निर्दोष आदमी को भी उठा के ले जाएगी और इनकाउंटर कर देगी, कहेगी कि फला बदमाश के साथ एक इनकाउंटर में मारा गया और दूसरा अपराधी जो भागने में सफल रहा। तो ये पुलिसिया हथकंडे हैं। और जहाँ तक जो है आप बता रहे हैं कि इस तरह का जो अभी लोग बोल रहे थे कि कितनी दूर भागा, अगर कोई इस तरह का रहता है तो वो प्रदेश और देश छोड़ने की बात करता है, नेपाल भाग जाता है न जगह। सबसे बड़ी बात जो आप कर रहे हैं, डकैती हुई थी, मानता हूँ कि बड़ी डकैती हुई थी, लेकिन वहाँ जनहानि नहीं हुई। देख लीजिए, वो डकैत जरूर थे लेकिन हत्यारे नहीं थे। और जो हत्या कर करके इसी विधानसभा में बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर जघन्य अपराध है, हत्या किए हैं, लूट किए हैं, फिरौती लिए हैं, और इसी सदन में बैठे हुए हैं माननीय योगी आदित्यनाथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठते हैं। उनका इनकाउंटर कब होगा? उनके यहाँ बुलडोजर कब चलेगा? उनके लिए अदालत है, ऐसे लोगों की नहीं। अब वहाँ पे तो अदालत की बात आ जाएगी, लोग कहेंगे भाई अदालत है, अदालत फैसला करे माननीयों के खिलाफ। आप क्या कहना चाहते हैं, ये तमाम जो इनकाउंटर हुए हैं, ख़ासतौर पर सुल्तानपुर की घटना को लेकर, इसको कितना सत्य मानते हैं? ये मुठभेड़ को क्या देखते हैं? क्योंकि जातिवाद राजनीति तो आज बंद हो गई, क्योंकि आज तो किसी और जाति का एक अपराधी मारा गया। और इससे पहले मुंगेश यादव, जिनको कहते जाति विशेष पे, अखिलेश यादव ने कहा जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। तो कहीं पैरेलल करने की गुंजाइश की गई है क्या एसटीएफ की तरफ से? नहीं, जाति वाला तो कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। देखिए, अपराधी जो भी मारा जाता है वो जाति से मतलब नहीं रखता, मगर ये राजनेता हैं, कभी कभी इस तरीके की टिप्पणियां करते हैं, वो अलग चीज़ है। मगर क्या मैं पूछ सकता हूं कि जो भाजपा के अपराधी हैं उन पर कब कार्रवाई होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और पॉलिटिकल पार्टी के अपराधी जो हैं विपक्ष के हैं तो उन पर अटैक होगा, और भारतीय जनता तो अपराधी अब कहीं जाति से हट के पॉलिटिकल सिनारियों में आ गए हैं क्या? मैं यही तो कह रहा हूँ कि पंडित, ठाकुर, यादव, मुसलमान, कोई जाति की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर बात यह है कि आप जिनका एनकाउंटर कर रहे हो उनका भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। और जो भाजपा के अधिकारी हैं, वो भाजपा के जो ये इस तरीके के लोग हैं, इस तरीके की गतिविधियों के लोग हैं, आप उन पर सवाल नहीं उठाते। और जब एनकाउंटर करते हैं तो आप उसको जो कहते हो एनकाउंटर करता है, आपको याद होगा विकास दुबे वाला केस, जब उसने एनकाउंटर पे अपने बचाव में 9 पुलिस वाले मार दिए, तो इसकी बहन के कहने के मुताबिक उसके पास 2 असलहे थे। तो क्या वो खिलौना खेलने के लिए जेब में रखा हुआ था? उसने क्यों नहीं? देखिए, चाहे जितना बड़ा भी शातिर हो, छोटा हो या बड़ा हो, जब वो मरने पे आ जाता है ना, तो कहता है यार 2 पुलिस वाले भी गिराऊंगा मैं, ज़्यादा जा तो रही हूँ 2 गिराऊंगा। तो क्या वो उसने खिलौने समझ के जेब में रखे रहे, वो मर गया खुद? तो ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। उसको पकड़ा गया है, जिस तरीके से वो 2 दिन रहा है उनके उस पर, सब कुछ आपने छीन लिया और उसको एक दौड़ा दिया और मार दिया और कहा कि वो हमको मारने चला था, हम मार रहे हैं। तो ये झूठ फूट की बात नहीं चलेगी। ये कह रहे हैं कि मुठभेड़ जो है वो प्री प्लान है। मुठभेड़ ऐसे नहीं होती है कि आप लेके आए, 2 दिन आपके साथ रहे। मुठभेड़ ये होता है कि आप गए, सामने वाले ने गोली चलाई, आपने डिफेंस में गोली चलाई, तो मुठभेड़ में अपराधी मारा गया। तो कहीं संदिग्ध लग रहा है आपको ये मुठभेड़? आप समझिए, विकास दुबे का काउंटर से आप ले लीजिए, आज जितने उत्तर प्रदेश के अंदर काउंटर हुए हैं, विकास दुबे में तो आमने सामने गोलियां चली हैं। नहीं चली, काउंटर में कहाँ चली? उसके घर पर गोलियां चली, जहां मारा तो ना पुलिस वालों को। तब पुलिस वालों को मारा, लेकिन पुलिस जब उसको मारी तो मुठभेड़ करने की स्थिति में नहीं था। एक सरकार ने दूसरे सरकार के पुलिस को उसको मुलजिम के रूप में हैंडओवर किया था, फिर बीच में काउंटर कैसे हुआ? तो वही रचना जो है पुलिस की, वही काउंटर का जो इनके मानक निर्धारित हैं, उसी मानक के तहत ये जितने काउंटर किए जा रहे हैं, ये सर्वथा गलत है। ये न कानूनी रूप से वैध है, न इंसानियत के रूप से वैध है, न संवैधानिक रूप से वैध है। हमारा कहना बस इसमें ये है कि सरकार काउंटर करे,
लेकिन न्यायालय का काम न्यायालय के अधिकार को अपने हाथ में न ले। हम मेरा बार बार, मैं पहली बार भी कहा है, अब भी कह रहा हूं कि सरकार को अपने संवैधानिक परंपरा को बचाते हुए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में जो सरकार की आवश्यक भूमिका होती है वो निभाए और भेदभाव न करे कानून के पालन में। ये मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं। न्यायालय का काम सरकार ना करे, इनका कहना है। सरकार द्वारा ही न्यायालय तय की जाती है। अब हमारी न्यायालय भी हमको लगता है कि सक्षम नहीं है। जिस प्रकार से आप देखेंगे, क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने अभी देखिए बुलडोजर पे कितना अच्छा फैसला दिया। आप कह रहे हैं सक्षम नहीं है। अभी तो कोई फैसला नहीं दिया। अब मैं सरकार की, सुप्रीम कोर्ट की बात बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो क्या आयुक्त इलेक्शन कमीशन जो है उसका जो नियुक्ति होगी उसके लिए कानून बनावे। सरकार ने क्या किया, उसको वैधानिक देते हुए अपने 2 आदमियों को कर लिया। प्रधानमंत्री स्वयं होगा, उसका 1 मंत्री होगा, तो बहुमत तो हो गई ना, 2-1 से नहीं हुआ। सरकार ने कहा, लोग जब PIL दाखिल किया और कहा कि जो है चंदा, वो जो पॉलिटिकल पार्टी का चंदा है उसको किया जाए, उसका खुलासा किया गया। लेकिन जब वहीं ये कहा गया कि साहब उसको जो है जांच कराई जाए, सुप्रीम कोर्ट ने जांच कराने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? या तो सारी पार्टियां नहीं चाहती थीं, या तो सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता था। अभी और एक बात बताऊं, उन्होंने आप कहा बुलडोजर पर स्टे किया गया है, रोक नहीं लगाई गई है। स्टे किया गया, कानून बनाने की बात की गई है। अब सरकार अपने आप में बहुमत में ला करके सरकार का कानून बनाना है, विधायिका का, वो कानून बनाने के लिए हमारा जो है नियम वो सही है। ये कौन सा तरीका है? कानून की समीक्षा करना न्यायालय का काम है, न्यायालय को न्याय करना चाहिए। अब न्यायालय में भी हमको लगता है न्याय की परिभाषा खत्म होती जा रही है। इनकाउंटर विशेष पे हमारी आपसे और तमाम लोगों से बातचीत हो रही है। तो ये जो इनकाउंटर है, ख़ास तौर पे विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि कोई अपराधी है उसको गिरफ्तार करिए, वो एक अलग बात है, मजबूरी मुठभेड़ हो जब फैसला ले सकते हैं। तो जाहिर सी बात है आज एक अलग जो उस गिरोह की जो डकैती हुई थी उसमें से एक पकड़ा गया, उसकी मुठभेड़ में जो है उसकी इनकाउंटर हो गया। तो आप ये समझते हैं कि ये पैरेलल करने की कोशिश की है कि फला जाति का पहले उस पर सवाल हुआ तो आज दूसरी जाति के इनकाउंटर हो जाए तो पैरेलल हो जाए, कोई सवाल ना कर सके विपक्ष का नेता? एकदम जैसे मंगेश यादव का इनकाउंटर में जो है पुलिसिया द्वारा हत्या की गई थी, उसी तरह से ये जो दूसरा अनुज प्रताप सिंह का जो हुआ है उसी के परिप्रेक्ष्य में हुआ है कि कुछ उधर आक्रोश कम हो। चूँकि सरकारें तो अब लाशों पे सरकार बनाना चाह रही, पार्टियां अब तो इंसान को बकरा और मुर्गी समझ लिए हैं, उन पर अपना जो है वो चलाना चाहते हैं। ये गलत है। सरकार को संवेदनशील होना चाहिए और STF और पुलिस विभाग को भी दायरे में रहना चाहिए, कानूनी दायरे में रहना चाहिए, न कि क्रूरता दिखाएं, किसी व्यक्ति को घर से उठा के ले जाके दूसरे दिन इनकाउंटर दिखाएं। ये बहुत ही गलत है, अपराध है। और आमने सामने वाली जो बात बता रहे हैं उसमें तो ठीक है कि वो चलाए ये चलाए, किसी को भी गोली लग सकती है, लेकिन जेन्युइन, लेकिन जो घर से उठा के 2 दिन पहले ले जाते हैं बाद में इनकाउंटर दिखाते हैं, ये पुलिसिया हत्या है। STF और पुलिस विभाग का जो है जनता में विश्वास घटता जा रहा है। ये STF पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि STF हत्या कर रही है। ना बिल्कुल सही बात है ना। ये तो आप ये बताओ ना कि जब विकास दुबे ने पहली बार उस पर अटैक किया तो उसने 9 आदमियों को मारा, हाँ, सिपाहियों को, और वो 9 के 9 पंडित थे। पंडित मुसलमान की बात नहीं है, उसने मारा। मगर जब दोबारा उसने सरेंडर किया, जब वो ले जा रहे थे कहीं कोर्ट में, कहीं पे गाड़ी में, उसकी गाड़ी पलटती है, क्या होता है, उसके पास हथियार थे नहीं थे, उसको मारा जाता है। तो कहीं ना कहीं जब तक हाथ में रहता है इन लोगों के पास, ये जो इस तरीके के लोग होते हैं अपराधी, ये पुलिस से नहीं डरते। ये तो कहते हैं जब आई है तो हम इनको भी मारेंगे। तो सवाल ये है, तो जब उसके बाद जब ये वो निहत्था कर लेते हैं तब उसको या तो उसकी गाड़ी पलट देते हैं या उसको कह देते हैं वो गोली मार के भाग रहा था, उसको गोली मार। ये है कि अपराधी जो है, जो अपराध करता है, उस पर भी तो भैया अंकुश लगाना ज़रूरी है ना सरकार का। बिल्कुल। तो अंकुश नहीं लगाएगी तो कैसे लगाए? क्योंकि अदालतें हैं, ज़मानतें मिल जाती हैं, फिर बाहर निकलते हैं, फिर अपराध करते हैं। तो ऐसे अंकुश फिर कैसे लगाया जाए? देखिए, अंकुश लगाने का, देखिए आप अपराधियों पे अंकुश कैसे लगे? अपराध के 3 रूप होते हैं। अपराधी नंबर वो होता है जो काल्पनिक सोच से होता है। अपराधी नंबर 2 वो होता है जो प्लान से होता है, उसके कल्पना को प्लान में तब्दील कर देता है। और तीसरा वो होता है जो उस प्लान के मुताबिक अपनी क्रिया का मूर्त रूप दे देता है। ये 3 पैरा एक साथ है, उसमें सरकार, उसमें इंटेलिजेंट ब्यूरो, उसमें STF, उसमें लोकल पुलिस,
ये सारे पुलिस, सारा सिस्टम की भूमिका संदिग्ध हो चुकी है और ये भारतीय दंड विधान की भावनाओं के साथ कुठाराघात कर रहे हैं और अपने संवैधानिक दायित्वों की उपेक्षा कर रहे हैं। इसलिए अब मुझे लगता है कि अब समाज का सुरक्षा, समाज का सद्भाव, समाज में मिल्लत अब खतरे में दिखाई दे रही है। समाज में मिल्लत खतरे में। आप ये बताइए कि अगर अपराधियों पे अंकुश लगाया जाए तो कैसे लगेगा, क्योंकि न्यायालय में केस चलता है, वो किसी न किसी अच्छे वकील के ज़रिए से जो क्रिमिनल होते हैं ज़मानत पे आ जाते हैं, फिर समाज में भय और आतंक का माहौल बनाते हैं। तो आखिरकार कौन सा रास्ता पुलिस तंत्र अपनाए कि जिसमें अपराधी पे अंकुश लगे, क्योंकि अदालतों से जमानतें भी बहुत जल्दी मिल जाती हैं इन अपराधियों को। सरकार को उस पर कानून बनाया जाना चाहिए कोई सख्त कानून की ज़रूरत है। सख्ती कानून की ज़रूरत ये है कि जिस प्रकार से किसी अपराध के लिए या तो जुर्माना या तो दंड या दोनों ये ख़त्म करके यूनिक बना दिया जाए, या तो उसे जुर्माना लिया जाए तो सजा कर दिया, मारने की सज़ा होनी चाहिए, किसी भी अपराध में हत्या की सज़ा होनी चाहिए कि उसे हैंगिंग कर दिया जाए ताकि और लोग डर करके ना करें ऐसा। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि सालों साल मुकदमा चलाने के बजाय विद इन ईयर और उसे जमानत तब तक न दी जाए जब तक कोर्ट फैसला ना कर दे। अगर सजा का प्रावधान बनता है तो उस सजा को उसमें कंसीडर किया जाना चाहिए। जितने दिन वो जेल में रह चुका है, सजा उसके अगेंस्ट कोई बनता है, लेकिन अंतोगत्वा उसको सजाए मौत दिया जाना चाहिए। मैं यही कहूँगा, सख्त कानून बनाइए, फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाइए, जल्दी न्याय दीजिए, ताकि एक आदमी को मारने पर लाखों लोग डरेंगे। मौत का डर इसलिए नहीं है कि हम जाएंगे, पैसा देंगे, जमानत हो जाएगा, घूमेंगे, 100 साल तक मुकदमा चलेगा, तब तक हम जिंदा रहेंगे, जैसे चाहेंगे उसे जिंदा रहेंगे। इसी वजह से अपराध बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जाता रहेगा। इसमें पैसा लेकर के पुलिस फाइनल रिपोर्ट भी लगाती है। आप FIR करने जाए, पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है, लेकिन वही पुलिस गोली मारने में आगे रहती है। जब गाड़ी में गोली लगती है, पीछे वाला आगे वाला गिर जाता है, गाड़ी गिर जाती है, तो दूसरा कैसे भाग जाता है? क्योंकि गिरा तो एक, पुलिस है 10, तो 9 क्यों नहीं उसको खदेड़ करके पकड़ पाते हो? कहाँ भाग जाता है, किस बिल में छुप जाता है? वो दूर दूर तक गांव होते हैं, क्यों नहीं पकड़ पाते? ग्रामीणों से जा करके क्यों नहीं पकड़वाते? ये केवल कहने की बातें हैं। पुलिस वाले जा करके, हमको तो लगता है कि सरकार में बैठे हुए लोग अपने गुंडों से उठवा करके हत्या करवाते हैं और केवल वहाँ STF और पुलिस को फोटो खिंचवाने के लिए भेजते हैं। देखिए, इनका ये कहना है कि अदालत जो जल्दी ज़मानत दे देती है उस पर भी अंकुश रखना चाहिए, अपराधियों को जल्दी ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए। तो आपका भी यही कहना है? एकदम कहना है, लेकिन किसी निर्दोष को भी पुलिस जो है जब अपराध, अगर कोई जेन्युइन अपराधी है, अदालतों से जो इजीली जमानत मिलती है वही कहीं ना कहीं दिक्कतें सबब बन रही है ना। हाँ, एकदम जमानत भी नहीं मिलनी चाहिए। उनका जो भाई साहब कहें कि 1 साल के अंदर उसका जो है फैसला फास्ट ट्रैक पे और वो होना चाहिए। और दूसरी बात है कि पुलिस विभाग में रिफॉर्म करने की जरूरत है कि ये जो है निरंकुश न हो। पुलिस STF निरंकुश होती जा रही है और सरकारों का भी मनोबल उसी तरह का बढ़ता जा रहा है कि सरकार जो चाहती है वही करवाने लगती है। आप ये बताइए, यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं, आपको गिनाऊं कि तमाम MLC MLA बन के बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर 50 मुकदमे, 60 मुकदमे और 20-20 साल से 40-40 साल से अपराध जगह से राजनीति भी एक प्रोटेक्शन का काम करती है एकदम। और उनको अब ये कोर्ट क्यों नहीं रोकती है और क्यों नहीं ये जो दल है, यहाँ तक कि जो नैतिक दल है और जिनका बड़ा सुचिता वाला दल है, उनके यहाँ भी अपराधी पल पूछ रहे हैं, उनको भी टिकट मिल रहा, ये गलत है। ये अपराधियों को जगह नहीं मिलनी चाहिए, न्यायालय जमानत भी ना दे और पॉलिटिकल पार्टीज जल्दी अपराधियों को टिकट ना दे, ये इनका कहना है। मैं यादव जी और मिश्रा जी की दोनों की बात से सहमत हूँ कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए, जल्द से जल्द न्याय होने चाहिए और सज़ा में मौत ही होनी चाहिए। कारण बताऊँ, जितनी ये मुस्लिम कंट्रियां हैं उनमें हाथ काटने, चोरी करने पर हाथ काटने और जैसे मृत्यु का भी है, जो भी है, सब तरीके के कानून हैं वहाँ पे। मगर हमारे देश में क्या होता है, फुल्लन देवी हो गई, वीरप्पन हो गए, या कोई जोगिंदर हो गया, या कोई डाकू हो गया, वो जब सरेंडर करता है तो हमारे देश में उसे इतना सम्मान मिलता है कि उस पर फिल्में बनती हैं। ये दुर्भाग्य देखिए, 100-100, 10-10, 20-20 मर्डर करने वाला कातिल जब वो सरेंडर करता है तो इस देश में उस पर फिल्में बनती हैं। ये इससे ज़्यादा शर्मनाक। क्राइम को कहीं ना कहीं हीरोइनिज्म का, यानी हीरो हीरोइन जैसे एक मकाम को देने का काम भी समाज कर रहा है। उसको हीरोइज्म यानी हीरो बनाने का, बिल्कुल अदाकार के रूप में भी फिल्में भी बन जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी तो गलत है। एक अपराधी को इतना सम्मान देने का काम फिल्म इंडस्ट्री भी कर रही है, उसके ऊपर फिल्में बना रही है। बिल्कुल, एक जनतांत्रिक मुल्क में जब अपराधी ग्राम प्रधान होगा,
जब उससे बड़ा अपराधी ब्लॉक प्रमुख होगा, जब उससे बड़ा अपराधी जो है विधायक होगा, जब उससे बड़ा अपराधी सांसद होगा, आज जो सबसे प्रदेश का बड़ा अपराधी है वो मुख्यमंत्री होगा, उस देश बहुत का बड़ी बात कह रहे हैं आप। उस देश का मालिक भगवाने हैं साहब। एक नहीं, तमाम मुख्यमंत्रियों पर आरोप लगा है, यहाँ तक कि उस आरोप से बड़े बड़े मुख्यमंत्री इस प्रदेश के घेरे में आए हैं। लेकिन कहने का मेरा मतलब एक उद्देश्य ये है कि कोई भी विधा का संचालन करने में जो चेयरपर्सन है उसको अपना धर्म का ध्यान रखना चाहिए, उसको संवैधानिक अधिकार का ध्यान रखना चाहिए, उसको संवैधानिक बोध का ध्यान रखना चाहिए और सुचारू रूप से न्यायिक फैसला करना चाहिए और उसका क्रियान्वयन कराना चाहिए, जो हमसे संविधान अपेक्षा रखता है और जो हम संविधान से अपेक्षा रखते हैं। यही मेरा विधा है, यही मेरी आखिरी बात ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं? इनकाउंटर, जातिवाद राजनीति, विपक्ष नेता का आरोप, फिर नेता जो सत्ता में है उनका कहना कि हम जाति को देख के क्रिमिनल पे अटैक नहीं करते, ये तमाम बीच में रह के अपराध, अपराधी, राजनीति, जातिवाद, इनकाउंटर, इसका अगर मिलाप करें तो कंक्लूजन में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि देखिए, हमको याद है कि जब इस संविधान को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रथम बार अपनाया था तो उन्होंने अपने संक्षिप्त भाषण में कहा था कि यदि चुने गए लोग सक्षम, चरित्रवान, कर्मनिष्ठ है तो दोषपूर्ण संविधान का भी सदुपयोग कर लेंगे, और यदि इनमें ये गुण नहीं है तो संविधान देश का सहायता नहीं कर सकता। यही कारण है कि आज न संविधान देश का सहायता कर पा रहा है, न देश संविधान का सहायता कर पा रहा है। दो आरजू में कट गए, दो इंतजार में। जय हिंद। अब आखिरी कंक्लूजन कर रहे हैं, जातिवाद, इनकाउंटर, विपक्ष के नेताओं का अटैक करना इनकाउंटर पे, फिर सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना कि हम जातिवाद देख के क्रिमिनल के ऊपर अटैक नहीं करते हैं। तमाम चीज़ों को लेकर जातिवाद, इनकाउंटर, राजनीति और उसके बाद क्राइम और क्रिमिनल, सबको अगर समन्वय मिलाप करें तो कंक्लूजन में आप क्या कहेंगे कि रिजल्ट क्या मिल रहा है इस प्रदेश वासियों को? देखिए, बिना भूमिका बनाए मैं कहना चाहूँगा कि जो शीर्ष नेतृत्व होता है, जैसे प्रदेश का मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये देखना चाहिए कि यहाँ लोकतंत्र और संविधान का राज चले, कानून का राज हो, न कि दूसरे तरीके का शासन अपनाया जाए, तो वो उसका प्रभाव दुष्परिणाम में आ रहा है। जो आप देख रहे हैं, अगर कानून का राज होता, संविधान का राज्य रहता तो इस तरह की बातें नहीं आती। जो इस तरह का एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, ये नहीं आती। लेकिन अब संत महाराज बैठे हुए हैं और मैं कहता हूँ, संत और ऋषि कभी अपने आश्रम से निकल के आते थे तो हिंसक जानवर भी जो है अपना हिंसा छोड़ देते थे, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी निकलते हैं तो उनकी भाषा शैली देख लीजिए, क्या बोलते हैं, तो उस पर भी गौर करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। जबकि संत हैं, संत के निकलने से उनके दर्शन से लोगों का जो विचार बदल जाते हैं, लोग में सुधरने की परंपरा बन जाती है। और यहाँ तक कि मैं जंगलों में देखा हूँ, सुना हूँ, पढ़ा हूँ कि ऋषि मुनि अगर निकलते तो हिंसक जानवर भी सुधर जाते थे, उनमें हिंसक तत्व जो है खत्म होने लगता था। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह की भाषा का क्यों प्रयोग कर रहे हैं, इसमें भी विचार करें और सुधार करें तो अच्छा होगा। आखिरी बार ये बताइए कि ये राजनीति, इनकाउंटर, जाति विशेष पे अटैक करना, नेता प्रतिपक्ष का, विपक्ष के नेताओं का, सत्ता का, और आज ये कहना कि हम जाति देखे नहीं, क्योंकि आज अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर हुआ है, जो एक आरोपी थे लूट में, उनका नाम आया था। मुकेश यादव का पहले हो चुका है, तो अब जातिवाद की राजनीति खत्म हो जाएगी इनकाउंटर पे, कि लग रहा है कि आगे बढ़ेगी? जातिवाद की राजनीति खत्म नहीं होगी, क्योंकि जो हम कोई सरकारी फार्म भरते हैं, सरकार ये कहती है कि हम जात बिरादरी को देख के क्राइम नहीं खत्म करते। तो सरकार को चाहिए कि सबसे पहले जात शब्द लिखना ही खत्म कर दे सरकारी फार्मों में। क्यों नहीं करती, रिफॉर्म क्यों नहीं कर रही है? अभी चाहते हैं सब स्टॉप हो जाए, क्राइम में जातिवाद का कोई भी ज़रूरत और उसकी उपयोगिता नहीं है। क्राइम इज क्राइम। सरकारें और विपक्ष जाति का इसलिए बीज बोता है कि उसके आधार पर उसे वोट लेना है। किसी के पास रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा के किसी आप विपक्षी को, किसी सत्ता पक्ष को बताइए, 3 साल से बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली उत्तर प्रदेश में, उस पर किसी ने बात नहीं करी।
यानी मतलब ये है जो क्रिमिनल है उसकी जात पात नहीं होती है, क्रिमिनल ऑलवेज क्रिमिनल। क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, लेकिन उसकी हिस्ट्री को देखा जाए और जब तक साबित ना हुआ तब तक किसी को नहीं मारा जाना चाहिए। चलिए आखिरी कंक्लूजन करते हैं। राय साहब ये बताइए, क्रिमिनल की न जात होती, न बिरादरी, न धर्म, तो फिर ये नेता क्यों इल्जाम लगाते हैं ये हमारी बिरादरी वाला, ये तुम्हारी बिरादरी वाला? आपके चैनल पर मैं अपने डिबेट में पहले कोट किया था कि अपराध का एक सरकार को मानक निर्धारण करना चाहिए। अगर अपराध का मानक निर्धारण हो जाता तो उस मानक के तहत हमारी पुलिस उस पे त्वरित कार्रवाई करती और उस कार्रवाई के तहत हम समझते हैं कि वो काफी हद तक अपने कानून और मंशा दोनों का वो रक्षा कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब रह गया, आप समझिए, एक नेता को जो भारत सरकार में विपक्ष का सदन का नेता, ये सरकार का मंत्री कहता है कि राहुल गांधी आतंकवादी है। जब आतंकवादी राहुल गांधी है, जो व्यक्ति इस पीजी में पैदा हुआ, इस पीजी में पला, इस पीजी में शिक्षा दीक्षा लिया, इस पीजी में आज तक रहा, वो इस पीजी क्या, मैं सवाल आपसे करता हूं कि क्या इस पीजी में अपराधी पलते हैं? क्या इस पीजी जो है क्रिमिनल पैदा करती है? क्या इस पीजी जो है आतंकवादी पैदा करती है? तो सवाल तो ऐसा है कि यहां बड़े नेताओं की जांच होनी चाहिए, जो यहां से मुख्यमंत्री और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक है। केवल आम नागरिकों का जांच नहीं होना चाहिए। अपराध अपराध है, चाहे वो प्रधानमंत्री करता है, चाहे एक आम नागरिक करता है। तो मैं आपके चैनल पर यह कहता हूं कि सरकार पहले संवैधानिक अपने वचनों को संयम और नियंत्रित रखे, ताकि समाज का सद्भाव बना रहे। हाँ, यही मैं चाहता हूं। ये थे कुछ खास लोग जो आपकी आवाज़ के प्रोग्राम में इनकाउंटर पे जो राजनीति हो रही है, विपक्ष के नेता ये कहते हैं जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। आज सत्ता पक्ष के नेता, क्योंकि आज किसी और जाति अपराधी का इनकाउंटर हुआ, उसका नाम अनुज प्रताप सिंह था, लिहाजा सत्ताधारी नेताओं ने कहा कि अब जातिवाद पे राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रिमिनल की कोई ना जात होती है, ना बिरादरी, ना धर्म। मगर लोगों का कहना कुछ और है। राजनीति और इनकाउंटर और अपराध को अलग हटा के देखना चाहिए। कैमरामैन जुबैर के साथ रज़ा अब्बास, लखनऊ, जेके न्यूज़।